तो प्यारे दोस्तों, मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिया है। आप देख सकते हैं, एक 1840 है, दूसरा क्या है 1227। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाग विधि से। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। भाग विधि कैसे बनाते हैं, इन दोनों में सबसे पहले पता लगाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन सा है, 40 है। तो क्या करना, 40 को आप अंदर में लिखेंगे, जो छोटा होगा ना उसको बाहर लिखना है। क्लियर है, बाहर की तरफ। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब 18 का पारा तो याद होगा, 18 का पारा पढ़े, ये 40 से आगे नहीं जाना है। पढ़े 18 का पारा, 40 से आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, 18 कहीं 18, 18 दूना 36, 18 तिया आगे नहीं जाना है, 18 तिया 54 हो गया, आगे जाना ही नहीं है। इसलिए 18 कहीं 18, 18 दूना 36, यानी दो बार पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 36। तो यहां पर 36 लिख देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल भाग की तरह। ठीक है, नाम भी भाग विधि है, ओके, और भाग की तरफ बनाना भी है आपको। ठीक है, कितना बचेगा, 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो हासिल लेना है 1 इसमें, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटेगा तो हमारे पास बचेंगे 4। ठीक है, मैंने 4 लिखा। अब देखो, इससे जो मैंने हासिल लिया था तो यहां पर बचा 3, 3 में से 3 घटा तो क्या बचेगा 0, मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, जब शेष फल बच जाए, ठीक है, जब आपका शेष फल बच जाए तो क्या करना है, इस लाइन को ऐसे खींच देनी है। और अभी कौन सा टेबल पढ़ रहे थे, कौन सा जी, 18 का टेबल पढ़ रहे थे, तो क्या करना, 18 को यहां पर लिख देनी है ऐसा ही। ठीक है, अब की बार बंद कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 18 से आगे नहीं जाना है, पढ़े 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब हमको क्या लिखना है, 4 बार में 16, अगर 5 बार पढ़ेंगे तो इससे आगे चला जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा। तो 5 बार नहीं पढ़नी है, 4 बार पढ़नी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 चौके 16। कोई दिक्कत है, अब इसको घटाएंगे, 8 में से 6 घटा तो बचा हमारा 2। अब देखो, 1 में से 1 घटेगा तो बचेगा 0। कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करना है, फिर शेष फल बच गया, बच जाए तो फिर क्या करना है, इस वाले लाइन को और खींच देनी है। और अभी कौन सा टेबल पर रहे थे, 4 का, तो क्या करेंगे, 4 को यहां पर उतार देंगे। ठीक है, अब बंद कर देंगे इधर की तरफ से। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में 4 आएगा, 4 कितना बार में आएगा जी, 2 बार में आ जाएगा। 4 2 दूना 4 मेरे पास आ गया। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 0। ठीक है, मतलब जब तक 0 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, भाग देते रहना है। ठीक है, अब 0 आ गया, जब 0 आ जाए तो याद रखिएगा आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, हम लिखेंगे HCF बराबर 2। कोई दिक्कत है इसमें, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने भाग विधि से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करके दिखाएंगे इसी को। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 18 और 40 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 लिखेंगे और 18 का हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 से लगाएंगे तो हमारे पास 9 आएगा, फिर यहां 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास यहां पर 1 आ जाएंगे। ठीक है, मैंने 18 का फैक्टर कर दिया। ठीक इसी प्रकार से 40 का भी फैक्टर करेंगे। तो आइए, 40 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 20 आएंगे, मैंने 20 लिख दिया। फिर 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 10, फिर 2 से भाग जा रहा है तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये सब तो आपको आता ही है ना, इसलिए मैं स्पीड में बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, 18 का जो फैक्टर आया है, सारे फैक्टर को उसके सामने लिख देनी है। ठीक है, बस यही करना है। तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आ जाइए 40 की बात करते हैं। 40 के जितने भी फैक्टर हैं, सभी फैक्टर को उसके सामने मैंने लिख दिया, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब हमें थोड़ा ये बताएं कि अब करेंगे क्या। मैंने फैक्टर तो लिख दिया, और HCF में करते हैं क्या, समझिएगा थोड़ा सा। HCF निकालना बहुत आसान है। देखिए, यही जगह बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये जो फैक्टर आया है, कौन ऐसा संख्या जो दोनों में है। ठीक है, ये देखो 2 दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 2। अगर कोई दूसरा चीज कॉमन आता है ना तो हम क्या करते हैं, उसको भी कॉमन लेते हैं और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है।